रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। राजधानी वॉर्सो में सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीयों से मुलाकात की है और दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों को नमन भी किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि कुछ देर में पोलैंड से प्रधानमंत्री लाइव होंगे, जिस पर TV9 भारतवर्ष, वो चैनल जो हर वक्त आपको तमाम प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से संबंधित जानकारी देता रहा है। वॉर जोन में जाने से पहले प्रधानमंत्री का ये संबोधन, जिस पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर प्रधानमंत्री वो कौन सा शांति का संदेश देंगे, जिसके बाद रूस और यूक्रेन की विचारधारा युद्ध को लेकर क्या बदल सकती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि 45 साल बाद भारतीय PM का ये पोलैंड दौरा है और ऐसे में आप समझिए इस दौरे के बाद तमाम वो घटनाक्रम होगा जिसको लेकर रूस यूक्रेन में जो स्थिति बनी हुई है। देखिए कुर्स्क में क्या हालात बने हुए हैं और साथ ही साथ इस वक्त सबसे ज्यादा स्थितियां जो खराब है वो खराब है रूस और यूक्रेन में, और इन स्थितियों के बीच प्रधानमंत्री का दौरा होना है यूक्रेन का। 23 तारीख को वो यूक्रेन जाएंगे, राजधानी कीव। और इधर देखिए जब वो पहुंचे पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, तो वहां भारतीय मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। योगेश कुमार गुप्ता जो कि पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जो लगातार वॉर जोन से डिटेल्स देते रहे हैं और साथ ही साथ वो सटीक विश्लेषण करते रहे हैं जिसके बिना पर आगे ग्लोबल सिनेरियो में हालात बनते बिगड़ते रहे हैं। तो सीधे रुख करेंगे पहले इस वक्त हम हमारे गेस्ट का जो जुड़ चुके हैं, योगेश कुमार। योगेश सर, पहले प्रधानमंत्री पोलैंड गए हैं, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंच चुके हैं और भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं, वो प्रवासी भारतीयों को। लेकिन वॉर जोन में जाने से पहले ये प्रधानमंत्री का पहला भाषण होगा। किस तरह से आप इस भाषण को देख रहे हैं और वो क्या मैसेज होगा जो यूक्रेन और रूस के लिए इस भाषण में दिख सकता है? ऐसा है कि ये जो बोलिए सर, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। या आई कैन हियर यू नाउ। ऐसा है कि जो भारत जो प्रधानमंत्री गए हैं, जैसा आपने कहा कि 45 साल के बाद ये पहली विजिट हो रही है और ये 70वीं, ये बड़ा मौका है कि 70वीं वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है भारत के ये जो दूत राजनीतिक संबंध हुए हैं। तो एक और ये पोलैंड के साथ में एक हमारा बहुत पुराना संबंध भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जाम साहेब ने बच्चों को, जो पोलैंड से बच्चे आए थे, उनको उनकी जो है सुरक्षा की थी, उनकी पढ़ाई लिखाई की थी, उसका बहुत नाम है। और जहाँ तक ये संबोधन का सवाल है, आई थिंक मेरे विचार से इसमें तो वो ज्यादा उस बारे में बात नहीं करेंगे कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। वो केवल अपने आप को सीमित रखेंगे अभी कि पोलैंड से जो भारत के संबंध है और वहाँ क्या क्या संभावना है, उस पर वो विचार विमर्श करेंगे और उस पर बताएंगे कि क्या भारत की उनके साथ में योजना है। क्योंकि 25 की जो बहुत बड़ी वहाँ हेल्थ वर्कर की डिमांड है, IT में बहुत काम होने की संभावना है। तो मेरा विचार है कि वो प्रधानमंत्री अपने आप को उस सब बातों की तरफ सीमित रखेंगे और वो धन्यवाद देंगे पोलैंड का, क्योंकि भारतीय जब ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो करीब 4000 भारतीय जो है उसमें फंसे रह गए थे और उसमें पोलैंड ने बहुत मदद की थी उनको भारत में वापस लाने के लिए, तो उसका वो धन्यवाद करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। वॉर जोन में जाने से पहले प्रधानमंत्री का यह अहम भाषण, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर रूस यूक्रेन की निगाह है। और जैसा मैं लगातार कह रही हूँ, हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ योगेश कुमार गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर, जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सुशील कुमार सिंघल भी जुड़े हुए हैं, वो भी पूर्व एम्बेसडर हैं। लेकिन इस बीच हम लगातार जो चर्चाएं कर रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें, हर बार जब प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर मौजूद भारतीय
उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी तैयारी करते हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या आप भी अग्री करेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का वॉर जोन में जाने से पहले ये पहला भाषण होगा, क्या आपको भी लगता है कि वो प्रवासी भारतीयों से ही सेंट्रिक भाषण होगा? क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री जब जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो वो प्रवासी भारतीयों को तो संबोधित करते ही हैं, देश की जो रणनीतिक इमेज है उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि आज पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, उस देश की तरक्की में, उसकी डेवलपमेंट में कि भारतीय समुदाय का हमेशा से एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और आज ऐसे वक्त में जब भारत खुद एक डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़ रहा है, तब ऐसे में भारत किस तरीके से दुनिया भर के तमाम देशों को सहयोग कर सकता है और उनके साथ कोलैबोरेट करके अपनी तरक्की के साथ उन देशों की भी तरक्की कर सकता है, ये एक बड़ा मैसेजिंग हुआ। आज अब जब हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, पोलैंड का जो आप कह सकते हैं कि आपका जो मेडिकल सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे वहां पर अभी 25,000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जो जरूरत है, प्रोफेशनल्स की जो जरूरत है, भारत उसमें किस तरीके से मदद कर सकता है, भारत उसमें कैसे सहयोग कर सकता है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट होगा, कोलैबोरेशन होगा भारत का और पोलैंड का भी। और इसके अलावा पोलैंड के अंदर कई ऐसे आईटी सेक्टर हैं, कई ऐसे दूसरे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर भारत बहुत सहयोग कर सकता है। भारत की मैन पावर हो, भारत के जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेबिलिटीज भारत ने विकसित की है खासतौर पर, उनमें किस तरीके से मदद कर सकता है, ये एक तरीके का पोलैंड के अंदर आप कह सकते हैं कि एक मैसेजिंग देनी होगी कि दुनिया भर के देशों को कि भारत आज सिर्फ अमेरिका, रूस जैसी देश ही नहीं, बल्कि पोलैंड, यूक्रेन और कई ऐसे बड़े देश हैं, कई ऐसे देश हैं जिनको मदद करने के लिए, जिनके साथ सहयोग करने के लिए काम कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत ने पिछले कई सालों में जिस तरीके से अपने डिफेंस सेक्टर को बूम किया है, डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से काम भारत कर रहा है, तो ऐसे में भारत के रक्षा क्षेत्र में भी हम एक बाइंग नेशन की जगह एक बिल्डिंग नेशन के तौर पर काम कर सकते हैं। हम दूसरे देशों को किस तरीके से टेक्नोलॉजी हो, वेपनरी हो या उनके सुरक्षा तंत्र के अंदर किस तरीके से मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत होगी और ये भी देखना होगा कि भारत के जो भारतीय लोग हैं वहां पर मौजूद हैं वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, ना सिर्फ पोलैंड के लिए बल्कि भारत के लिए भी। इसको लेकर भी और एक बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में हर बार हम देखते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट भी रहता है, वो इस बार उनके भाषण में क्या रहेगा, हमारी निगाह इस पर भी है।